ये कहानी है एक लड़की नीका की जो अपने घर वालों के साथ ट्रेवल कर रही थी, पर यहीं उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई। नीका को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। यहाँ की केयर टेकर मिस मार्गरेट बहुत ही बुरी औरत थी। वो जाते ही नीका के गले से उसकी मोम का नेकलेस उतरवा देती है। नीका की यहाँ एक दोस्त बनी एडलाइन। एडलाइन काफी समय से इस अनाथ आश्रम में रह रही थी। उसकी लुक्स की वजह से कोई भी उसे अडॉप्ट नहीं करता, सबको वो बीमार लगती थी। नीका एडलाइन के साथ ही बड़ी हुई और वो दिन आ गया जिस दिन नीका को कोई अडॉप्ट करने वाला है। नीका ने एडलाइन से अलविदा ली। बाहर जाते जाते वो उन सभी बुरे पलों को याद करती है जो उसने यहाँ इस अनाथ आश्रम में बिताए थे। नीका अपने नए पेरेंट्स से मिली। मिस मार्गरेट ने नीका को कहा कि इनके साथ अच्छा बिहेव करना, वरना तुम वापस से यहीं आ जाओगी। ये नीका का इन लोगों के साथ एक ट्रायल पीरियड होगा। कुछ समय साथ बिताने के बाद ही वो सोचेंगे कि इन्हें नीका को परमानेंटली अडॉप्ट करना है या नहीं। पर जैसे ही वो सभी लोग यहाँ से निकलने लगे, उन्हें एक लड़के राइजल का पियानो सुना। ये लड़का राइजल इस अनाथ आश्रम का सबसे काबिल लड़का था, पर नीका को वो बिल्कुल नहीं पसंद और उन दो पेरेंट्स एना और नॉर्मन ने नीका के साथ साथ राइजल को भी अडॉप्ट कर लिया। नीका किसी के साथ अगर नहीं रहना चाहती थी तो वो राइजल था। घर के अंदर जा उन्हें सबसे पहले एक पियानो दिखता है। ये उनके बेटे का था जो इस दुनिया में नहीं रहा। नॉर्मन और एना दोनों नीका और राइजल को उनके रूम्स दिखाते हैं, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म देते हैं। यहाँ हमें दिखा कि राइजल कुछ दवाइयाँ खाता था और उसके पास एक बॉक्स भी है जिसे उसने छुपा कर रख दिया। नीका राइजल को यहाँ कहती है कि प्लीज कुछ भी बिगाड़ना मत, मैं चाहती हूँ कि एडॉप्शन ठीक से हो। तो राइजल ने कहा कि अगर चाहती हो कि सब ठीक रहे तो मेरे पास मेरे कमरे में दोबारा मत आना। वो सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, पर यहाँ बात करते करते राइजल नीका को छूने लगा। नीका उठकर चली जाती है। राइजल भी उसके पीछे चला गया। वो नीका के पास जा कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो नीका ने कहा कि मेरे करीब मत आओ, तुम एक राक्षस हो। नीका जाकर अपने कमरे में लेट गई। यहाँ उसे याद आता है कि कैसे जब वो अनाथ आश्रम में रोती थी तो यही कहा जाता था कि अगर वो रोएंगे तो एक राक्षस उन्हें उठा ले जाएगा। तब ये खबर आती है कि राइजल की तबीयत फिर बिगड़ गई। राइजल किसी बीमारी से जूझ रहा था, पर डर के मारे नीका उठ जाती है। नीका और राइजल स्कूल गए। यहाँ आते ही सब लड़कियां राइजल को देखने लगी। तो नीका को भी एक लड़की बिली मिली। वो उसे अपनी दोस्त मिकी से मिलवाती है। पर क्लास में जैसे ही नीका का इंट्रोडक्शन होने लगा, क्लास के बाहर राइजल ने एक लड़के से लड़ाई डाल ली, क्योंकि वो लड़का पहले नीका पर कमेंट पास कर रहा था। रात को घर पर नीका राइजल से पूछती है कि तुम हर ऑप्शन के लिए मना कर देते थे, तो इस बार क्यों मान गए। नीका राइजल की चोट पर बर्फ लगाने लगती है। तो राइजल ने कहा कि मुझे छूने का सोचना भी मत, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अगली सुबह एना नीका को राइजल के कमरे में रखने के लिए कुछ कपड़े दे देती है। नीका ने यहाँ राइजल की दवाई देखी, पर तभी वहाँ राइजल आ गया। वो कहता है कि मैं तो बुरा राक्षस हूँ ना, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। राइजल को पता था कि नीका उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, उससे डरती है। स्कूल में नीका को एक लड़का लाइनल मिला, पर राइजल यहाँ भी उसे कहता है कि नीका से दूर हटो। वो पूरा परिवार स्कूल के बाद शॉपिंग करने जाते हैं। एना ने नीका को एक ड्रेस ट्राई करने को कहा, तो नीका जैसे ही ट्रायल रूम में गई, उसे अपने बचपन की कुछ चीजें याद आने लगी। नीका बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया गया कि बचपन में मिस मार्गरेट ने नीका को बंद कमरों में बंद करके बांध करके रखा था, ताकि वो अपने अंधेरे के डर को काबू पा सके। यहाँ काले कमरे में नीका के पास बस एडलाइन का एक हाथ ही होता जो उसे सहारा देता। मिस मार्गरेट ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, जिस वजह से नीका पूरी तरह टूट चुकी थी। पर अब वो आजाद है, उसके पास एक घर था। नीका को एना से पता लगा कि आज गार्डन डे है, मतलब आज सभी लोग एक दूसरे को रोज देते हैं। यहाँ मिकी के लोकर में बहुत से रोजेस थे, बिली के लोकर में एक रोज था और एक रोज है नीका के लोकर में, वो भी ब्लैक कलर का। नीका देखते ही समझ गई कि रिजल ने ही दिया है। उसने उसके पास जा पूछा कि तुमने मुझे ये क्यों दिया। तो राइजल ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ क्यों दूंगा। राइजल नीका के ऊपर चढ़ जाता है, पर नीचे नीका से मिलने वो लड़का लाइनल आया हुआ था। राइजल ये सब देख रहा है। नीका और लाइनल साथ में आइसक्रीम खाने चले गए। वो दोनों यहाँ एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, पर इधर घर पर राइजल सर दर्द से जूझ रहा था। वो बाहर उन दोनों को देखता है जो बारिश में भीगते हुए आ रहे थे। लाइनल यहाँ नीका के करीब आने की कोशिश करता है, पर नीका अंदर आ गई। उसने राइजल को पियानो बजाते देखा। कहीं ना कहीं नीका भी राइजल की तरफ अट्रैक्टेड थी। उसे पता था कि राइजल में भी अच्छाइयां हैं। वो जितना बुरा दिखता था असल में उतना है नहीं। तभी राइजल का सर दोबारा दुखने लगा। नीका उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर राइजल गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करो,
तो नीका उससे नफरत करना नहीं चाहती। वो समझना चाहती थी कि राइजल ऐसा क्यों है। तभी नीका को लाइनल की एक वीडियो आई जिसमें राइजल ने उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था। राइजल भी घर आया। नीका उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो मुझसे। राइजल ने कहा कि मुझे हाथ मत लगाओ। वो यहीं गिर जाता है। उसे बहुत ही तेज बुखार था। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स बहुत ही भारी जाम में फंसे हुए हैं। नीका राइजल को उठाकर उसके कमरे में लेके गई। उसने उसके गीले कपड़े उतारे। ऐना का फोन आने पर नीका उसे बता देती है कि राइजल को बहुत तेज बुखार है। नीका ने राइजल को दवाइयां दी। राइजल उसे कहता है कि मत जाओ, मेरे साथ रहो। वो दोनों साथ में लेट गए। राइजल ने नीका को पकड़ लिया। यहाँ हमें दिखाया गया कि जब नीका उस अनाथ आश्रम में आई थी, राइजल ने उसकी मोम का नेकलेस लेकर खुद संभाल कर रख लिया था ताकि मिस मार्गरेट उसे ना ले। एक बार जब मिस मार्गरेट नीका को पनिशमेंट देने वाली थी, राइजल ने अपना हाथ काट लिया ताकि नीका बचकर निकल पाए। ये सब एडलाइन को पता था। उसे पता था कि राइजल नीका का नेकलेस संभाल कर बैठा है। राइजल बचपन से ही नीका को पसंद करता था, पर वो चाहता है कि नीका बस उससे नफरत करे। इस वक्त वो दोनों साथ में ही सोए हुए हैं। नीका उठी, नीचे उनके पेरेंट्स आ गए, पर राइजल नहीं चाहता कि नीका उसे छोड़कर कहीं जाए। पर नीका फिर भी उठी। अब राइजल का बुखार उतर चुका था। नीका अपने कमरे में जा सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने फिर से एक दूसरे से बोलना छोड़ दिया। नीका अब अपने उन दोस्तों के साथ ही रहती थी। वो सभी पढ़ाई करने मिकी के घर गए जो एक करोड़पति है। यहाँ नीका को पता लगा कि मिकी बिली को पसंद करती थी और हर साल उसके लोकर में वो रोज भी वही रखती है। पर मिकी अपने दिल की बात नहीं कहना चाहती। एक दिन घूमते हुए नीका को फिर से लाइनल मिला। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर नीका ने मना कर दिया और इन्हीं सब के बीच में उसका सामान गिर जाता है। ये राइजल का बर्थडे गिफ्ट था। नीका अपने घर पहुंची। यहाँ उनके घर कई और गेस्ट भी आए हुए थे। यहाँ ये लड़की आसिया नीका से अच्छी तरह नहीं बोलती। राइजल भी सबके साथ बैठ गया। उनकी मॉम ने नीका की दोस्त एडलाइन को भी इस पार्टी में इनवाइट कर लिया था। वो सभी राइजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। ऐना ने उन्हें बताया कि हम तुम दोनों को ऑफिशियली अडॉप्ट कर रहे हैं। पर ये सुनते ही आसिया गुस्सा हो गई। वो कहती है कि आप एलन की जगह ऐसे किसी को नहीं दे सकती। आसिया आना के बेटे एलन की गर्लफ्रेंड थी। आसिया की बातों से एना और नॉर्मन दुखी हो जाते हैं। तो नीका और एडलाइन भी बात करने लगे कि इन सबको नहीं पता कि हमारे साथ उस अनाथ आश्रम में क्या क्या हुआ। एडलाइन ने नीका को बताया कि हम मिस मार्गरेट की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं और तुम्हारा बयान इसमें बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मिस मार्गरेट ने सबसे ज्यादा टॉर्चर नीका को ही किया था। पर नीका दोबारा मार्गरेट का सामना नहीं करना चाहती। एडलाइन नीका से अलविदा ले चली जाती है। वो जाते जाते राइजल के पास रुकी। एडलाइन ने पूछा कि तुम नीका को सब सच क्यों नहीं बता देते कि तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो। पर राइजल सच नहीं बताना चाहता। रात को नीका ने राइजल को पियानो बजाते देखा। वो उसके पास जा कहती है कि मैंने तुम्हें बर्थडे पर कुछ नहीं दिया, पर अब जो भी तुम चाहते हो वो ले लो। राइजल पूछता है कि जो चाहे वो दोनों करीब आए, पर तभी बाहर लाइनल आ गया। वो नीका को कहता है कि मैं तुम्हें राइजल के साथ नहीं देख सकता, तुम थोड़े दिनों में भाई बहन बनने वाले हो। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीका, पर नीका भागकर अंदर आ गई। यहाँ राइजल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। तो नीका ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर राइजल ने उसे वापस भेज दिया। वो कहता है कि तुम अच्छी चीजें डिजर्व करती हो, मुझे नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ दे सकता हूँ। अगली सुबह नीका ऐना को बताती है कि आज उनके स्कूल में डांस पार्टी है। तभी बिली भी उसे लेने आ गई। तो ऐना राइजल से पूछती है कि क्या तुम नहीं जा रहे उस पार्टी में। राइजल ने मना कर दिया। राइजल यहाँ ऐना को कुछ कहना चाहता था। इधर दूसरी तरफ नीका को पता लगा कि उसकी दोस्त बिली को लगता है कि उसे हर साल रोज कोई लड़का दे रहा था। यहाँ मिक्की ने अपने दिल की बात बिली को बता दी कि वो रोजेस मैं देती हूँ। बिली गुस्सा हो वहाँ से चली गई। इधर राइजल भी घर छोड़कर चला जाता है। नीका पार्टी में पहुंची। यहाँ बिली पीकर टुन हो चुकी थी। लाइनल भी नीका के पास उसे माफी मांगता है। उसने नीका को डांस के लिए पूछा। वो दोनों डांस करने लगे। तो जाते जाते राइजल रुक गया। इधर लाइनल नीका को साइड में एक कमरे में लेके चला जाता है। वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा, पर जब नीका ने मना किया, लाइनल उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है। राइजल भी इस पार्टी में पहुंच चुका था। वो अंदर कमरे में पहुंच लाइनल को नीका से दूर करता है। लाइनल उससे बचकर भाग निकला। नीका राइजल को कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उन्होंने अपने प्यार को एक्सेप्ट किया। पर जब वो दोनों वहाँ से निकलने लगे, लाइनल गुस्से में अपनी कार उनके पीछे लगा देता है। वो उन्हें अपनी कार से टक्कर मारने वाला था। तो
बचने के लिए राइजल और निका उस ब्रिज से कूद गए। यहाँ डूबते हुए अंधेरे में निका को समझ आया कि वो हाथ हमेशा से राइजल का था। निका को एक हॉस्पिटल में होश आता है। उसने एडलाइन से भी ये बात कंफर्म की कि वो हाथ राइजल का था ना। तभी उसके पेरेंट्स यहाँ जाते हैं। निका राइजल के बारे पूछने लगी। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम दोनों बहुत ऊपर से गिरे, पर राइजल ने अपने शरीर से तुम्हें बचा लिया और अब वो खुद कोमा में है। उसकी पिछली बीमारी की वजह से चीजें और भी बदतर थी। निका को पता लगा कि राइजल ने उसके पास आने से पहले अडॉप्शन के लिए मना कर दिया था, तो अब उसकी कस्टडी मार्गरेट के पास है। निका को राइजल का छोड़ा हुआ वो नेकलेस मिला। वो इसे देख रोने लगी, पर मार्गरेट निका को राइजल को देखने तक नहीं देती। वो राइजल की इस हालत की जिम्मेदार निका को ठहरा रही थी। कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटा निका मिस मार्गरेट पर केस कर देती है, पर जो बच्चे मार्गरेट के खिलाफ बयान देने को तैयार थे वो उसके सामने जाकर कुछ नहीं बोल पाते। निका को लगने लगा कि वो ये केस हार जाएगी। मार्गरेट के वकील ने भी निका से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिससे डर कर निका भाग निकली। यहाँ एना निका को समझाती है, जिसके बाद निका ने कोर्ट में जा सब बताया कि कैसे मार्गरेट राइजल को बाकी बच्चों पर हो रहे जुर्म देखने पर मजबूर करती थी, जिससे राइजल धीरे धीरे टूटने लगा। उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि वो एक राक्षस है जो कभी प्यार नहीं कर सकता। निका ने उस अनाथ आश्रम में हो रही सभी चीजों के बारे बताया। कोर्ट में मार्गरेट दोषी साबित हुई। निका भाग कर राइजल के पास जाती है। वो उसका हाथ पकड़ रोने लगी। अनाथ आश्रम के बाद आज निका की आंखों से आंसू बहे। वो अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुन राइजल का भी हाथ हिला, उसे होश आ गया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।